हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। आप सभी को वेरी हैप्पी दिवाली। आज की छोटी दिवाली जो है हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे के इन 22 प्रश्न के साथ मनाएंगे, जिसका अप्रोच जो है काफ़ी एनालिटिकल है। देखिए, बिहार इकोनॉमिक सर्वे पे जो है फैक्ट्स बेसिस पे जो भी एमसीक्यू बन सकता था उस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने मिस किया है तो यहाँ पे जो आई बटन का सिंबल आ रहा है राइट कॉर्नर पे, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, उस पर भी क्लिक करके देख सकते हो। और किसी भी तरीके का पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर सकते हो। नीचे व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ पे आप चाहो तो किसी भी तरीके का मैसेज पूछ सकते हो। कोई भी क्वेरी है उसके लिए आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। देखिए, एज यू नो कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स कम मेंस कम इंटरव्यू और आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अनदर बिहार गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। जो भी बिहार गवर्नमेंट के अदर एग्जाम्स होते हैं सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज की ये सीरीज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि समझ सकूं आप समझ सको कि जो है आपको जो है बिहार इकोनॉमिक सर्वे कितना अच्छी तरीके से समझ आया है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपका दिमाग कहाँ तक काम करता है। और आप अपना जो नंबर है इसका जरूर शेयर करें कि आप 22 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहले इसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं। कह रहा है कि बिहार के अर्थव्यवस्था की विकास दर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर से अधिक है। बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि स्थिर कीमतों पर बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर जो है 10.5% है, अर्थात 10.5% है। सी ऑप्शन कह रहा है कि बी वाला ऑप्शन गलत है, और डी कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है। ई कह रहा है निम्न में से कोई नहीं और एक से अधिक, ठीक है। तो देखिए, ये जब आपने एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ा होगा, समझा होगा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, तो आपको जो है ये सारी चीजें जो है आसानी से समझ में आ जाएंगी कि बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर से अधिक है। ए वाला जो ऑप्शन है यह सही है। बी भी सही है, क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर जो है 10.5% रही है पिछले साल, ठीक है। और सी कह रहा है कि केवल बी सही है, तो यह तो गलत है, क्योंकि ए और बी दोनों सही है। तो सही ऑप्शन है आपका डी, ए और बी दोनों है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार 2019-20 में राज्य के लिए नेट स्टेट डीपी जो है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है स्थिर कीमतों पर कितना था। आपके ऑप्शन है 5,62,710 करोड़ रुपए, 3,77,276 करोड़ रुपए, 50,735 करोड़ और 34,413 करोड़। निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बताएं, इसका ये फैक्ट्स है, इसे तो आप बता सकते हो ना। देखिए, आपका अप्रोच जो है, बहुत सारे लोगों का अप्रोच जो है एनएसडीपी की तरफ गया भी नहीं होगा, ठीक है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है, कि एनएसडीपी क्या होता है, तब मैं जानूं। इसका सही ऑप्शन जो है बी होगा, 3,77,276 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि बिहार की परिणामी प्रति व्यक्ति जीएसडीपी अर्थात ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है स्थिर कीमतों पर कितना था। देखिए, ऐसे प्रश्न जब आप पढ़ो तो मैं पहले भी बताते आया हूं कि आप स्थिर कीमत पूछ रहा है या वर्तमान मूल्य पे, करंट प्राइस पे पूछ रहा है। यू शुड सबसे पहले जो है यू शुड नो अबाउट दिस। आप क्वेश्चन को काफी केयरफुली पढ़ो, क्योंकि जो है ऐसे क्वेश्चन में ह्यूमन एरर होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो आप देखो, इसका ऑप्शन है ये 34,413 रुपये, 50,735 रुपये, 5,735 रुपये, 80,000 रुपये। निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए जी, इसका जो सही ऑप्शन होगा यह 34,413 रुपये है, ठीक है। अगला प्रश्न आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार क्या क्या इसमें सही है। जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी घटी है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जीएसडीपी में द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी में मामूली बदलाव दर्ज किया गया है। और तीसरा कह रहा है कि 2019-20 में जो है तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 60.2% हो गई है। और चौथा कह रहा है कि डी वाला गलत है, और ई वाला ऑप्शन यू नो अबाउट दिस की निम्न से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए,
जब आप बिहार इकोनॉमिक सर्वे को एक बार फिर से एनालिसिस करोगे उसका, तो आपको पता चलेगा कि प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है जीएसडीपी में घटी है, ठीक है। जबकि द्वितीय क्षेत्र की बात करी जाए तो द्वितीय क्षेत्र में जो है इसमें मामूली सा इंक्रीमेंट हुआ है, उसी बदलाव की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो बी वाला ऑप्शन है ना, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका पेन का कलर मैं चेंज करता हूं ताकि आपको मैं हाईलाइट कर सकूं। मामूली बदलाव का मतलब आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि निगेटिव बदलाव है या पॉजिटिव बदलाव है, बदलाव है किसी भी तरीके से, तो आपको ये बात समझनी चाहिए, ठीक है। तो मामूली बदलाव दर्ज किया है, बिल्कुल दर्ज किया है, तो ये वाला भी ऑप्शन सही है। और तीसरा ऑप्शन जो है सबसे अधिक इंक्रीमेंट जो है 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का रहा, और वो रहा 60.2% के बराबर है, ठीक है। बढ़ने के बाद इतना हो गया है, तो सारे ऑप्शन सही हैं, तो ये एक से अधिक हो जाएगा, ई वाला ऑप्शन सही होगा। आगे पूछ रहा है कि प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के संबंध में बिहार का द्वितीय समृद्ध जिला कौन सा है, ठीक है। काफी अच्छा प्रश्न है। पटना, बेगूसराय, मुंगेर, शिवहर, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह बेगूसराय है। पटना टॉप पे है और बेगूसराय जो है द्वितीय स्थान पे है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अगला प्रश्न है कि 2017-18 में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के संबंध में सबसे निम्न स्तरीय जिला कौन सा है, ठीक है। किस जिले की सबसे ज्यादा जीएसडीपी जो है सबसे कम है, सबसे कम है। आपके ऑप्शन है किशनगंज, अररिया, शिवहर, पश्चिम चंपारण, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बताएं इसका सही ऑप्शन जो है वह शिवहर होगा, ठीक है। ये किशनगंज, अररिया जो शिवहर है ना, ऐसे ऐसे इनमें पढ़िए। सबसे कम शिवहर है, सेकंड लास्ट पे अररिया, थर्ड लास्ट पे किशनगंज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। यह सही नहीं है या गलत है, यहां से इसको आप डिफाइन कीजिए। सही नहीं है का मतलब सीधे गलत है, यही पूछ रहा है ना, तो आप इसको ना शॉर्ट कर, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आपने पढ़ा होगा तो आप इसको शॉर्ट कर लो। सही नहीं है का मतलब गलत है। इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन जो है वह गलत है। यह कह रहा है कि पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बिहार राज्य के जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा 4% था। बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि 2018-19 में बिहार राज्य की फसल तीव्रता जो है, क्रॉप इंटेंसिटी जो है 144% थी। सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में सकल फसली क्षेत्र जो है 74.68 लाख, यहाँ पे एल होगा, लाख हेक्टेयर था। डी वाला कह रहा है कि उपरोक्त तीनों गलत है, और ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो है राजकोषीय घाटा 4% नहीं था, इससे काफी कम था। नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि कितना था राजकोषीय घाटा 2019-20 के दौरान, ठीक है। तो इसका जो गलत ऑप्शन है वह ऑप्शन आपका ए वाला है, ठीक है। यह जो राजकोषीय फिजिकल डेफिसिट था वह 4%। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार 2018-19 में सकल संचित क्षेत्र जो है कितना है बिहार में, ठीक है। 74.93 लाख हेक्टेयर, 54.93 लाख हेक्टेयर, 15 लाख हेक्टेयर। डेटा ज्ञात नहीं है, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 74.93 लाख हेक्टेयर, ठीक है। सॉरी, माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, माफ कीजिएगा, इसे मिटा देने दीजिए। ये जो है सकल सिंचित क्षेत्र जो है बिहार का 2018-19 में जो है यह 54.93 लाख हेक्टेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन से कथन बिहार के बारे में सही हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन है पुरुष और महिला दोनों कामगारों के लिए कामगार जनसंख्या अनुपात अर्थात वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो WPR भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार में जो है सबसे कम है। महिला कामगार जनसंख्या अनुपात जो है ग्रामीण बिहार में 4% है, जबकि वहीं पूछ रहा है कि शहरी बिहार में कह रहा है कि 5.7% है। डी वाला ऑप्शन कह रहा है बी और सी दोनों सही हैं, और ई कह रहा है कि निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक, ठीक है। तो
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो है सारे ऑप्शन सही हैं, ए, बी और सी तीनों जो हैं ऑप्शन सही हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा वह ई होगा। ठीक है, एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि बिहार के जीडीपी में निर्माण क्षेत्र का, अर्थात जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, मैन्युफैक्चर सेक्टर होता है, उसका जो है योगदान कितना है। तो उसका योगदान है आपका 10%। ठीक है, बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2020 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी थी। एनएच कितने थे, नेशनल हाईवेज बिहार में जो है कितने थे। तो आप बताओ, 28, 58, 68, 78, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सही ऑप्शन होगा आपका 58। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना के तहत राज्य सरकार ने रेडीमेड अनाज आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समूह की स्थापना के लिए क्लस्टर की स्थापना के माध्यम से 5 जिलों को जो है प्रोत्साहित किया है। इनमें से कौन सा जिला जो है उसमें शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, बेतिया, नवादा, सीतामढ़ी, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, तो यह जो है बेतिया अर्थात वेस्ट चंपारण जो है इसमें शामिल नहीं है, बाकी ये सब जिले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। आपके ऑप्शन है 64,175 किलोमीटर, 54,175, 74,175, 34,175, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, यह जो है एनएच की कुल लंबाई कितने एनएच है, कभी कभी बीपीएससी पूछ देता है, इसीलिए मैंने इसमें डाला। इसका जो सही ऑप्शन होगा यह है आपका 5475 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितना है। ठीक है, प्रति पर कैपिटा जो है पावर कंजम्पशन कितना है यह पूछ रहा है। 145 kWh अर्थात किलोवाट पर आवर, 332 kWh, 129 kWh। डेटा उपलब्ध नहीं है, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो है 332 किलोवाट पर आवर होगा। अभी प्रति व्यक्ति जो है पावर कंजम्पशन जो है बिहार में इतना है। ठीक है, देखिए बिहार ने ये पावर सेक्टर में भी काफ़ी डेवलप किया है। जब से नीतीश कुमार जी की सरकार बनी है तब से इन्होंने काफ़ी, अभी तो विजनरी काफ़ी इनके पास जो है अप्रोच है, बिहार को लेके काफ़ी कुछ सुधार किए हैं। जो वर्तमान जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे थोड़ा सा हटके इनका अप्रोच है बिहार को डेवलप करने को लेके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में बिजली वितरण प्रणाली 2 वितरण कंपनियों के द्वारा संचालित की जा रही है, इनको पहचाने। बिहार में जो है ना, टोटल बिहार को ना 2 ही पावर लिमिटेड हैं जो टोटल बिहार को जो है बिजली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वह कौन कौन सी 2 कंपनी है आपको पहचानना है। NBPDCL, SBPDCL, MBPDCL, ए और बी दोनों, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ए और बी दोनों सही हैं। एनबी बोले तो नॉर्थ बिहार पावर, NBPDCL नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, और एसबी बोले तो साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये MBPDCL नाम की कोई कंपनी नहीं है। तो ए और बी दोनों सही हैं। इसका सही आंसर जो है होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार आजीविका मिशन जीविका के तहत वर्तमान में गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या जो है, नंबर्स जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का कितना हो गया है। 10 लाख, 10.17 लाख, 12 लाख, 12.17 लाख, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वह 10 लाख होगा, ए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत वर्तमान में कितने प्रतिशत गांव को जो है खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। यह लाइट जो है ना काफ़ी फेस पे जो है थोड़ा सा चकाचौंध कर रहा है, तो मेरे फेस पे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होगा तो माफ कीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत वर्तमान में कितने प्रतिशत गांव को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है।
95%, 96%, 76%, 50%, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए, इसका सही ऑप्शन जो है वह 96% है, 96%। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में बिहार में शहरीकरण का दर जो है, रेट ऑफ अर्बनाइजेशन बिहार में कितना है? 11.3%, 15.2%, 12.3%, 20%, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो अभी शहरीकरण का दर जो है 15.2% के बराबर है। तो सही आंसर जो है आपका बी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न है कि बिहार में कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में है? आपके ऑप्शन है 58%, 48%, 68%, 38%, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। बताएं, इसका सही आंसर जो है वह 48% के जो है बराबर होगा, बराबर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार में 7 से 18 वर्ष के बच्चों में साक्षरता दर है कितना? साक्षर लिटरेसी रेट जो है 7 से 18 वर्ष के बच्चों में कितना है, यही पूछ रहा है। 59.1%, 79.1%, 80.1%, 100%, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो 7 से 18 वर्ष के बच्चों का साक्षरता रेट जो है 71.1%, 79.1% के बराबर है। सही ऑप्शन जो है आपका बी हो। अगला प्रश्न है कि बिहार में कृषि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी और लॉगिंग का योगदान पिछले 5 वर्षों में औसतन रहा, तो कितना रहा? 7.9%, 8.9%, 5.9%, 6.9%, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह आंसर होगा 7.9% के बराबर होगा, अर्थात ए वाला ऑप्शन जो है। ये थे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप कि आपको क्वेश्चन का जो है स्टैंडर्ड काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ताकि मैं बूस्टअप हो सकूं आपके लिए और सारे काम करने को लेके, और जो है इसी तरह नए नए मटेरियल के साथ आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। दिवाली में पटाखे कम जलाइएगा, पॉल्यूशन कम फैलाइएगा, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगेन हैप्पी दिवाली, फिर मिलेंगे, जय हिंद, जय भारत। सही होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिहार में पक्षी संरक्षण की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से राज्य का पहला राज्य पक्षी उत्सव जो है कलरव 15 से 17 जनवरी 2021 को मनाया गया। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभ्यारण्य में, सुरैया ताल पक्षी विहार में, जमुई के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य में, ए और बी दोनों में, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर जो है वह सी होगा, जमुई के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य में। तो ये था